नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी नीतीश सरकार से अलग होने को तैयार हैं। लालू यादव ने बड़ा प्लान सेट कर लिया है। जल्द ही बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश सरकार गिरने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि मांझी सहनी का डोल रहा है मन और खतरे में पड़ जाएगी नीतीश कुमार की कुर्सी। बाजी पलटने वाले हैं लालू यादव। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने सारा प्लान सेट कर लिया है। जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो देख लीजिए, न्यूज फॉर नेशन की खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन दो दलों के बूते बिहार सरकार टिकी हुई है, उनके नेताओं का मन डोल रहा है। और जिन दो दलों के बल पर बिहार सरकार टिकी हुई है, तो उनमें से है जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। और ये दोनों दल कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देख लीजिए, खबर में कहना है कि लालू यादव ने कर दिया है पूरा गेम सेट। जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहना है कि मांझी सहनी मारेंगे पलटी। तो आखिर कब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो देख लीजिए, दैनिक भास्कर के द्वारा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद बिहार आ सकते हैं लालू यादव और पटना आने पर बिहार में सियासी हलचल शुरू हो जाएगी। यानी इन खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जल्द ही बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। अभी लालू यादव बीमार हैं, लेकिन लालू तो लालू ही हैं। उनके सियासी साथी मजाक में ये भी कहते हैं कि लालू का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लालू यादव बाजी पलटेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जल्द ही तेजस्वी यादव को समर्थन दे सकते हैं? तो इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। पहले आप बिहार का इन सीटों का फॉर्मूला देख लीजिए। तो देखिए, एनडीए के पास 127 सीट है, तो वहीं महागठबंधन के पास 110 सीट है और जिनमें से राजद अभी सबसे बड़ी पार्टी है। और यदि बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की, तो दोनों के पास 4 सीटें हैं। यदि एआईएमआईएम के साथ ये तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, तो तुरंत ही तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। आप जरा सियासी समीकरण समझिए। यदि मांझी और सहनी पाला बदलते हैं और महागठबंधन के साथ आ जाते हैं और साथ ही एआईएमआईएम का समर्थन मिल जाता है, तो महागठबंधन बहुमत को प्राप्त करते हुए 123 सीटें ले आएगा। तो वहीं एनडीए के पास मात्र 119 सीट रह जाएगी। तो लालू यादव इसी प्रकार का प्लान सेट कर रहे हैं। जल्द ही तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर कैसे बचेगी एनडीए की सरकार। और बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी ने कई बार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई बार इनकी मांग नहीं मानी गई, तो लगातार सरकार से नाराजगी चल रही है। देख लीजिए, राज्यपाल कोटे की एमएलसी सीट को लेकर हो, तो दोनों को ही, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी, दोनों को ही एक भी सीट नहीं दी गई। तो वहीं लॉकडाउन में भी जीतन राम मांझी की बात नहीं मानी गई। तो वहीं बेरोजगारों को लेकर जीतन राम मांझी ने 5,000 रुपया प्रति महीना भत्ता देने की मांग की थी, वो भी नीतीश सरकार ने नहीं मानी। बता दें कि जीतन राम मांझी ने मांग किए थे कि बिहार के सभी बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो वहीं मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात पर आरजेडी ने कहा है कि इस बरसात डूब जाएगी एनडीए की सरकार। मांझी सहनी बराबर नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी दोनों ने मोर्चा खोल दिए थे सरकार के विरोध। दोनों ने ही विरोध जताया था। और इधर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी को नसीहत दी है और कहा है कि सही मायने में संकट से निपटना है तो लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा, गांव के अस्पताल को सुव्यवस्थित करें। मतलब जीतन राम मांझी जी मान रहे हैं कि नीतीश सरकार ने बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्रों को बर्बाद कर दिया है।
तो वहीं जीतनराम मांझी पीएम मोदी पर भी भड़क चुके हैं। पीएम मोदी की तस्वीर कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर रहने पर जीतनराम मांझी जी बोले हैं कि यदि तस्वीर लगाने का इतना शौक है तो कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगा लीजिए तस्वीर। और इधर हाल में ही जीतनराम मांझी और मुकेश साहनी ने सरकार से मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। तो इधर जीतनराम मांझी और मुकेश साहनी ने मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। लेकिन बड़ी बात तो यहां है कि इस मांग को भी नीतीश सरकार मानने के मूड में नहीं दिख रही है। तो वहीं बिहार सरकार अब पत्रकारों पर कार्रवाई करने लगी है। तो इस पर भी जीतनराम मांझी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। बता दें कि ईटीवी भारत के एक पत्रकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के संसदीय क्षेत्र में एम्बुलेंस का सच दिखाते हुए अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया। उन्होंने कोरोना महामारी में वही किया जो एक सच्चे पत्रकार को करना चाहिए, लेकिन बीजेपी नेता ने इस पत्रकार पर एफआईआर कर दिए हैं। जब पत्रकार ने खुलासा किया और सरकार की पोल पट्टी खुल रही थी तो भला बीजेपी नेता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो इस पर भी जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतनराम मांझी बोले कि ईटीवी भारत के पत्रकार उमेश पांडे पर प्राथमिकी मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पत्रकार ही है जो निस्वार्थ भावना से हमारी कमियों को हमसे रूबरू करवाते हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। और इधर लॉकडाउन की घोषणा के बाद जीतनराम मांझी की पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कहा गया कि गरीब कोरोना से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे और ऐसे में गरीबों का ख्याल रखना चाहिए था, खास करके उनका जो रोजाना कमाते खाते हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी ने कहा है कि ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि अपने लॉकडाउन का फैसला तो कर लिया है, लेकिन गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपको सोचना ही होगा। आपको हर मामले में छूट देनी होगी। जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, जो किराए के मकान में रहते हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, लोन का इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच आक्रोश पनपेगा। और बड़ी बात तो यहां है कि इनकी पार्टी की इस मांग को भी नीतीश सरकार नहीं मान रही है। और खबरों को यदि संक्षिप्त में बात करें तो ये कहा जा रहा है कि लालू यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ रहे हैं और पटना आते ही जीतनराम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी के मुकेश साहनी को ये महागठबंधन में लाने का काम करेंगे। लालू यादव बड़ा प्लान सेट कर लिए हैं। लॉकडाउन के बाद तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।